नहीं पता, लगातार उसके कच्चे चिट्ठे को भी खंगाला जा रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। फराह और शंकर भी मेरे साथ दो सहयोगी और जुड़ गए हैं इस खबर पर। शंकर, कुछ खबर मिल पाई है कि कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? फिलहाल ये कहां पर है? कितनी देर में? बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस बारे में क्या जानकारी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस वक्त में सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो मेरठ जोन इलाके से हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि थोड़ी देर पहले ऐसी चर्चा हो रही थी कि नोएडा गिरफ्तार किए, लेकिन बाद में नोएडा पुलिस ने स्पष्ट तौर पे बताया कि नोएडा पुलिस के द्वारा बल्कि मेरठ रेंज से उसकी गिरफ्तारी होने के बाद अब चर्चा अब शुरू हो चुकी है। क्या मेरठ जोन से? चलिए शंकर, आपके ऑडियो और वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे हम चाहेंगे जल्दी से दुरुस्त करें, फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ फराह भी जुड़ी हुई है। फराह, अब ये खबर आ रही है कि मेरठ जोन से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे खुशी की खबर ओमेक्स सोसाइटी के लोगों के लिए, जो लगातार पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आखिर श्रीकांत है कहां। इस बात को लेकर लगातार वो पुलिस से सवाल भी कर रहे थे। अब वो जरूर खुश होंगे कि श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये सवाल भी उठ रहा था और उनके मन में डर भी था, जो कि अब दूर हो गया है। देखिए, कुछ देर पहले ही पुलिस यहाँ आई थी और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए ले गई थी और उसके बाद अब श्रीकांत त्यागी की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है। कुछ देर पहले उनकी बहन रश्मिका त्यागी से हमने बात की थी, तो उन्होंने भी न्यूज़ 18 के द्वारा ये अपील की थी कि वो जो है वो सरेंडर कर दे। तो देखिए, परिवार भी जो है वो लगातार परेशान था। परिवार का कहना था कि जिस घर के पास मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर वुमेन कॉन्स्टेबल्स जो हैं वो हैं और उनके दोनों बच्चे हैं और उनकी बहन जो है रश्मिका त्यागी वो इसके अंदर हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से जो है वो तैयारी की गई थी कि फैमिली से पूछताछ हो और आप इस बात को मान के चलिए कि दोबारा से पत्नी से पूछताछ होती है और उसके कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये माना जा रहा है कि जो पूछताछ हुई थी उसमें कई सबूत जो है वो सामने आए हैं। मेरठ से ये गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर में जो है वो पीसी होगी और उसमें ये बताया जाएगा कि इतने दिन से क्यों जो है वो नई गिरफ्तारी हो पा रही थी, कहाँ छुपा था, क्या था। और देखिए, सोसाइटी वालों की अगर बात की जाए तो हर किसी के लिए खुशी होगी। जैसे कल देखा गया था कि जब यहाँ पर कार्रवाई की गई थी नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके बाद लोगों में एक खुशी थी, क्लैपिंग थी, मिठाई बांटी गई। लोग हैं तो अभी देखिए थोड़ी देर में ही ये माना जा रहा है आसपास जिनसे बात हो सकती है। आस्था, अभी यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही लोगों तक ये खबर, जैसे हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, लोग भी इस सवाल के लिए जो हैं वो उत्सुक थे और वो जानना चाह रहे थे कि कब ये गिरफ्तारी होगी। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है सोसाइटी में हलचल होगी, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और लोगों के मन में भी डर था, तो इसलिए कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा था। मैं एक बार कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँगी कि अभी ये नज़ारा है सोसाइटी का। देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी ना अपने घरों के बाहर दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है और देखिए आप पुलिस भी जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, धीरे धीरे अब लोग जो है वो निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी मेन गेट पे भी है, हर टावर में है, तो लोगों के लिए डर भी सामने था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है तो मुझे लगता है कि लोगों का जो डर है वो और फराह, आपसे कुछ देर पहले अगर कुछ देर पहले की बात की जाए, श्रीकांत त्यागी की बहन के साथ आपकी बातचीत हुई थी। घर में इस वक्त कौन कौन है? और उसने भी अपील की थी श्रीकांत से कि वो सरेंडर कर दे पुलिस के पास आकर। जी, जैसे मैंने कहा, मैं इस घर के बाहर हूँ। ये घर है, इसके अंदर जो है 5 वुमेन कांस्टेबल्स हैं, 2 बच्चे हैं और उनकी बहन है, वो बच्चों के साथ यहाँ पर हैं। उनकी जो वाइफ है उनको ले जाया गया था पूछताछ के लिए। तो इस वक्त इस घर में उनके 2 बच्चे हैं और उनकी बहन शर्मिका है और उन्होंने यही कहा कि बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ा है, उनकी पढ़ाई पर दबाव बन रहा है। जो रश्मिका है वो भी यहाँ पर देखिए रहती हैं, इसी सोसाइटी में रहती हैं। वो उनका कहना है, वो खुद एक स्टूडेंट है और वो ये अपील कर रही थी कि फैमिली जो है इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, भैया जहां भी हैं वो सरेंडर कर दें। क्योंकि और उनसे ये सवाल भी किया गया कि अगर आप कह रही हैं कि जो आपके भाई गलत नहीं है तो उनको जो है पुलिस के सामने आ जाना चाहिए। तो उन्होंने भी ये दरख्वास्त की और ये अपील कर रही थी। हालांकि उनका ये कहना था कि जो वो वीडियो बनाई गई है और जो त्यागी समाज की बात जो की जा रही है वो बेबुनियाद है, किसी को नहीं बुलाया गया। श्रीकांत त्यागी की बहन ने भी अपील की थी कि भैया सरेंडर कर दो, लेकिन इसके बावजूद श्रीकांत ने सरेंडर नहीं किया। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आप बता रहे थे मेरठ जोन से गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर क्या जानकारी?
चलिए, लगता है शंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, खबर ये आ रही है कि मेरठ जोन से गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में और कुछ खबर? की गई है, लेकिन गिरफ्तारी हो गई है और हलचल बेहद तेज है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये थाना फेज 2 है। थाना फेज 2 के क्षेत्र में ही श्रीकांत त्यागी रहा करता था। जो ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी है वहीं पर रहता था, वहीं पर ये हंगामा हुआ, यहीं से ये वीडियो आया और उसके बाद कार्रवाई हुई। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर हलचल बेहद तेज है। यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी है वो सब पहुँच गए हैं और जिस तरीके से ये खबरें आई एकाएक, उसके बाद अब ये खबर आ रही कि वो मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा की पुलिस लाएगी, पहले सबसे पहले उसकी पूछताछ की जाएगी। कई सवालात है, देखिए कई अहम सवालात है कि पिछले 72 घंटों से वो था कहाँ छुप रहा था, पुलिस को कैसे चकमा दे रहा था, कौन लोग उसका साथ दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से वो छुप रहा था, पुलिस दबिश देने जाती थी और वो मौके से फरार हो जाता था, तो जाहिर तौर पे अपने तंत्र पे भी और जिस तरीके से उसके सूचना तंत्र है उस पर भी वो शिकंजा कसने के लिए बेहद अहम जानकारियां नोएडा पुलिस लेगी। फिलहाल उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद ही नोएडा पुलिस की तरफ से ये इनपुट कहा गया है कि जब उससे जानकारी ले ली जाएगी उसके बाद ही कोई जानकारी मीडिया से शेयर की जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे ये स्पष्ट होगा कि इसके आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी पुलिस की। फिलहाल उसको गिरफ्तार करके उससे ठीक है, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि पुलिस के लिए ये पूरा मामला एक चुनौती बन गया था। लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था श्रीकांत त्यागी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त हमारे साथ शंकर भी जुड़ गए हैं। शंकर, आपने जानकारी दी, मेरठ जोन से इसकी गिरफ्तारी हुई है, और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, नोएडा की पुलिस अब मेरठ के उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है जहां पर श्रीकांत को रखा गया है। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के बाद अब एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीम दोनों संयुक्त तौर पे उसे लेकर नोएडा आएगी और नोएडा आने के बाद उसके बाद सबसे पहले उसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा। मेडिकल जांच करवाने के बाद फिर उसे थाने पर लाया जाएगा। उसके बाद आगे की पूछताछ की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरह से नोएडा न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि थोड़ी देर पहले ही कि अगले 2 से 3 घंटे के अंतर्गत में श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाएगा। निश्चित तौर पे न्यूज 18 की उस खबर पर मुहर लगी है। 2 से 3 घंटे के अंदर में ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से हमारे सूत्र पहले ही बता रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि बीच में थोड़ी सी हलचल हुई थी कि उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने इस मामले पे शुरुआत में कहा कि नहीं, वो उनके द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर लेकिन बाद में मेरठ पुलिस के द्वारा वहां पे कंफर्म किया गया कि जो टीम मेरठ में है, मेरठ के लोकेशन से उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि न्यूज 18 की उस खबर पर मुहर लगी है जो अभी तकरीबन एक घंटा पहले इस खबर को पहले हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी तय है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे सूत्र पहले भी बता रहे थे कि इस मामले में कि वो काफी करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसका उचित जो एक लोकेशन है, जो उसका एरिया है, उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उसी लोकेशन का फायदा उठाकर श्रीकांत त्यागी नहीं, उनकी वाइफ को लेके गए हैं, वो बात अलग है। ये भी चीज मुझे आप ही से जानने को मिल रही है कि वो मेरठ से गिरफ्तारी हुई है कोई आपके, क्योंकि आप उनकी कजन है, रिलेटिव कोई मेरठ में रहते थे? जी, हमारे कोई रिलेटिव मेरठ में नहीं रहते। हमारे रिलेटिव सारे सिहानी में, मतलब गाजियाबाद में और या फिर नोएडा में ही रहते हैं। लगातार मूवमेंट दिखाई दे रहा था कि वो कभी सहारनपुर, कभी हरिद्वार में भी आप लोगों का कोई फ्लैट या कुछ था? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कोई फैमिली है या फिर हमारा कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो हो, तो उसके बारे में मुझे जानकारी। अच्छा, ठीक है। अब गिरफ्तारी हो गई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप लोगों के टच में थे, इंटरनेट कॉल के जरिए आपके टच में थे? जी, मेरे पास कोई उनका कॉल नहीं आया, मेरे माँ पापा के पास कॉल नहीं आया, भाभी के पास कॉल नहीं आया। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इन लोगों का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ गिरफ्तारी हो गई है, आप यही मांग कर रही थी आज न्यूज 18 इंडिया पर। श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर करते हुए या अरेस्टिंग होते हुए, क्योंकि सरेंडर नहीं हुए, उन्हें अरेस्ट किया गया है, क्या बहुत देर कर दी? न्यूज 18 इंडिया पर आपने एक अपील की थी, जब हमने कहा था कि आप क्या अपील करते हैं, आपने कहा सामने आइए क्योंकि हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, क्या लग रहा है कि अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स कम होंगी या वो जवाब देंगे कि आखिर क्यों बचते रहे, जब आप कह रही है कि ठीक है? मैं वही बोल रही हूँ कि अगेन हम लोगों को यही है कि ये दिलासा है कि वो ठीक हैं। जो चीजें हुई हैं गलत, उनके बारे में कार्रवाई होगी,
सब कुछ होगा। हमको सिर्फ खुशी इस बात की है कि ठीक है, मैं एक तस्वीर और आपको दिखा दूं। ये देखिए, पुलिस अभी बाहर आई है। रश्मिका हमारे साथ में। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वुमेन कांस्टेबल जो थी ये यहाँ से निकल रही हैं। जो हम बता रहे थे, घर से गिरफ्तारी हो गई है और ये देखिए घर का जो दरवाज़ा है वो खुला है और यहाँ पर उनकी जो बहन है रश्मिका वो लगातार जो है वो मेरा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ गए बहुत अच्छी बात सरेंडर है। नहीं किया उन्होंने, उनको अरेस्ट पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ भी हुआ है वो सामने तो आए हैं, बात यही है हमारी कि वो सामने आ गए हैं। अब आपकी क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे, अब क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, आप क्या हमारी पूरी फैमिली का यही है कि जो पुलिस मतलब जो इश्यूज़ में उनको उनके खिलाफ किए गए हैं उसके बारे में पुलिस जानकारी ले रही होगी। वो पुलिस के साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें और हम लोग भी कर ही रहे हैं अपने लेवल पे कोऑपरेट। हम लोगों की पूरी फैमिली सिर्फ इस वक्त खुश इसलिए है कि एक तो वो हमारा जो घर का बच्चा होता है वो सही सलामत है, वो हमें दिख गए क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थे। तो सबको यही डर था कि कुछ हो ना गया हो, उनको कुछ गलत ना हो गया हो। तो अब बस यही है कि अब हम सिर्फ इसी चीज़ पे खुश हैं कि वो ठीक ठाक हैं, वो सही हैं। बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी की बहन रश्मिका को आप सुन रहे थे। उनका यही कहना था कि हमें पता लग गया है, गिरफ्तारी हो गई है और अब जो भी पूछताछ है पुलिस जो करेगी श्रीकांत त्यागी से उसमें हमारी पूरी